की शंका जरूर है, क्योंकि हरियाणा की सरकार ने जाट आरक्षण के केस आज तक की वापस नहीं लिए। 19 मार्च 2017 को यशपाल मलिक ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चीफ मिनिस्टर के साथ, और लखनऊ के अंदर योगी की सेरेमनी थी, वहाँ पर अमित शाह ने उसको नहीं जान दिया मनोहर लाल खट्टर को। और यशपाल मलिक ने कहा जी मेरी एक बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दो, और मैं तो तैयार बैठा हूँ, लेकिन मेरा नाम तो हो जाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने वापस ले लिए। ये सच्चाई है, सच्चाई। और उसकी फ़ोटो में बैठा था, इसने वो मुकदमे वापस ले लिए। लेकिन इन जो ये बकवासी ठैंगरे भुगते फिर है नहीं, इन्हें किसी का कोई ज्ञान नहीं है। ये तो बकवास तो कितने मरा ले, सोशल मीडिया मारे जाएंगे, तना वो कर दिया, तना वो कर दिया, ज्ञान की 5 पी जाएगा नहीं। उसने जो है नहीं ये यस करी कि हमारे मुकदमे वापस लेने सीएम ने मान लिए हैं, लेकिन साथ के साथ वो वीडियो है, चीफ मिनिस्टर ने कहा जो जायज़ होगी वो मानेंगे, ये वर्डिंग थी उसकी, भाई जो जायज़ होगी वो मानेंगे हैं। तो ऐसे बातें आज ना हो कि कन्ना को कहते इस मुकदमे में तो यह कमी है, इस मुकदमे की कमी है, फिर उन मुकदमों को वापस लेने के चक्कर में अपने ही आदमियों से सरकार ने रिट पटिशन डलवा दी कि भाई इन मुकदमों को वापस क्यों लिया जाए। और हाई कोर्ट ने उसके लिए अपनी कह दिया हमारी मॉनिटरिंग है, और उसके अंदर अपने जजों को यह आदेश जारी करते हैं कि इनके ऊपर जो है नहीं जो ये कह रहे हैं, मैंने तो एक बार लेटर भी बन गया, मुझे वो लेटर दिखाओ हाई कोर्ट का, कहा है भाई जैसे वो इंटरफेरेंस उनकी आई है कि भाई जज उसको ना ले वापस, जबकि उसमें है CRPC 121 में है उसके अंदर ले सकते हो आप 121 में। तो लेकिन मुझे समझ में नहीं आई बात भाई क्यों उन्होंने उस टाइम रोके, कहीं आज वही धोखा फिर ना हो जाए। लंबा लिंगर होने से किसी न किसी बात पे डिस्प्यूट हो जाएगा, और उन मुकदमों को वापसी को फिर कदे वही ना रोक दे। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी वापस करवा ले तो लाभ होगा, वरना मुकदमे रह सकते हैं। ये खाप प्रवक्ता हैं और राकेश टिकैत का आज बयान आया है कि खापों को अभी SYL के मुद्दे को नहीं छेड़ना चाहिए। इस पर खापें किस प्रकार का निर्णय लेना चाहती थी जो राकेश टिकैत ने ऐसा बयान देना पड़ा, और आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, वैसे तो SYL मुद्दा हरियाणा का पुराना मुद्दा है, हरियाणा और पंजाब का। तो SYL की हरियाणा में ज़रूरत भी है, कुछ एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पर पानी की ज़रूरत है और SYL उसको पूरा कर सकती थी। लेकिन जहाँ तक मुद्दा चलाने की बात है, क्योंकि SYL का फैसला सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है, अब उसको इम्प्लीमेंट करने वाली बात है। इम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कई बार डायरेक्शन दे ली कि राज्य सरकारें ना करें तो केंद्र सरकार उसको करे। केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी ने किसान आंदोलन के दौरान SYL का मुद्दा इनके वर्करों ने उठाया भी था प्रोटेस्ट के तौर पे, तो उस पर प्रोटेस्ट के तौर पर उठाने की ज़रूरत नहीं है, सरकार इसको इम्प्लीमेंट करवाए। रही बात आंदोलन चला के उसको इम्प्लीमेंट कराने की, तो जो लोग इससे प्रभावित है जिनको इसको लाभ मिलेगा, ये नेचुरल बात है कि जो जहाँ जिसको ज़रूरत होती है वही उस मुद्दे को ज़्यादा उठाता है। क्योंकि SYL का जो पानी है वो ज़्यादातर दक्षिणी भारत में जाएगा, जिसमें अहिरवाल का क्षेत्र भी आता है। कुछ एरिया हमारा डेजर्ट एरिया जो भिवानी से ऊपर का वो भी बीच में शायद इफेक्टिव होता है। भिवानी साइड के कुछ लोग तो चलो इसमें मान भी लेते हैं कि किसान आंदोलन में साथ दिया था, लेकिन अहिरवाल इस मैटर में साथ नहीं दे पाई, जो कि किसानों को उनसे साथ देना चाहिए था। इसलिए जब लोगों से बात करते हैं तो आज के दिन लोग शायद इस मुद्दे के ऊपर अगर कोई प्रोटेस्ट के तौर पर इसको चलाए भी शायद ना तैयार हो पाए, क्योंकि एक आपस में आ जाती है भावना कि भाई जहाँ जब किसान आंदोलन चला तो इन लोगों ने साथ नहीं दिया, इन लोगों ने दिया है, इन लोगों ने दिया, तो ये बातें लोगों के मन में आ जाती है। तो मामला वैसे स्टेट का है, इसमें कोई दो राय नहीं, बट खाप पंचायत ने ना तो अभी किसी ने आंदोलन चलाने की बात करी है, और ना ही किसी ने कहा कि खाप पंचायत SYL का मुद्दा लेकर चलेंगी, ये कभी नहीं किसी ने कहा, और ना ही उनका ये उस टाइम विषय था। आज विषय देखो, खाप पंचायतें तो जनहित के कोई भी मुद्दे हो उसमें कोऑपरेट करती हैं, जैसे किसानों का था, ये भी किसान यूनियन ने चलाया, खाप पंचायतों ने तो सहयोग किया है। और इसी प्रकार SYL का मुद्दा जायज़ है, कोई करेगा तो उसमें सहयोग करना अलग बात है, बट अपने सतर पर खाप इस मुद्दे को लेकर नहीं जा रही। कहीं किसी ने इक्का दुक्का किसी साथी ने वैसे बयान दे दिया हो भावना में बह के, या अपना स्टेट का मैटर है उसके, तो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि खाप पंचायत इसको लेकर चलेंगे, चाहे उसमें राकेश टिकैत कहे चाहे ना कहे। हरियाणा की खाप अपने सत्र पर फैसला लेती है, वो ना तो राकेश टिकैत के कहने से इनकार करती, ना राकेश कहने से वो फैसला लेती। राकेश टिकैत की अपनी है, वो बात अपनी कहता रहे,
लेकिन खाप पंचायतें उसके कहने से ना पहले कभी लिए और ना आगे लेंगे, और अपने फैसले आप लेती हैं, ज़रूरत के हिसाब से लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो लेंगे। जो स्टेट के मुद्दे हैं, जैसे किसानों का मुद्दा, तो खापों ने सहयोग किया है, कोई ये नहीं कि भाई यूनियन के नेताओं ने ही चलाया ये तो जनभावना थी, जनभावना में चला था। सर, जो SYL है वो एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। पहले अभय चौटाला भी कसी लेकर उसे खोदने के लिए गए थे, बीजेपी ने भी बीच में प्रोटेस्ट किया, लेकिन जो पूर्ण रूप से सरकारें हैं, सरकार राज्य के हाथ में है, ये सरकार वोट लेने के लिए तो इसको छेड़ देती है, लेकिन बाद में है ना, इसको कोई नहीं संभालता। क्या कहेंगे इस ऐसे जो भी व्यक्ति राज्य से बाहर होता है वो मुद्दे को हरा करना चाहता है ताकि उस मुद्दे के नाम पे वोट मिल जाए, लेकिन अब ये ऐसा मुद्दा नहीं रहा कि जिसके नाम पे वोट बटोरे जा सकेंगे। ये एक मुद्दा सन 1985 में देवलाल ने एक चलाया था, दिसंबर के महीने से पद यात्रा स्टार्ट करी थी 1985 में, तो उस टाइम तो था ये मुद्दा, और ये मुद्दा बनकर एक जन मुद्दा बन गया था। और इसके अंदर जो है इतनी ज़बरदस्त लहर हरियाणा में आई थी कि कांग्रेस की सरकार धराशायी हो गई थी। देवलाल की सरकार जो है 80-85 सीटें लेकर प्रांत में सरकार बनी थी, मगर जब वो सरकार बनी तो वो मुद्दा वहीं ख़त्म हो गया। उससे पहले 1 साल पहले 1986 के अंदर जब 85 में आंदोलन चला, तो उसी दौरान चौधरी बंशीलाल की सरकार आई थी। तो मैं इसमें कहने में नहीं चूकूँगा कि चौधरी बंशीलाल ने कोशिश करी थी, यहाँ से पंचायतों को वो लेके भी गए थे बसों में बरबर के, उन्होंने उसके ऊपर जो कार्य हो रहा था वो दिखाया भी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो उस बंदे ने पहले भी किया था, पहले भी जब SYL का पानी का बंटवारा करा तो उस टाइम भी चौधरी बंशीलाल ने करवाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई कुछ कह जाओ चाहे, अगर उस बात का श्रेय जाता है तो केला उस व्यक्ति को जाता है। और उसने बैठ के दोनों का फैसला, जगजीवन राम जी होते थे सिंचाई मंत्री, और पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे ज्ञानी जैल सिंह, और हरियाणा के मुख्यमंत्री थे अपना ये राजदास गुप्ता जी, इन्हें बैठ कर वो उसके ऊपर फैसला में साइन करवाए थे। और उसकी फ़ोटो आई थी, मैं भी उस टाइम जवान था, मैंने दोनों के सिर पर खोवा पर हाथ रखे थे, ज्ञानी जैल सिंह के भी उनके भी। तो उस बंदे ने तो कोशिश करी, अगर वो बंदा लगातार रहता तो शायद SYL का पानी हरियाणा में आ जाता, फिर तो ये राजनीतिक मुद्दा बन गया। फिर इसके अंदर जो है ना लोंगोवाल समझौता हुआ, वो भी नहीं लागू हो सका। तो अब तो ये घिसा पिटा एक राजनीतिक मुद्दा है, मुझे नहीं लगता इससे किसी को लाभ मिलेगा, चाहे वो खाप पंचायतें चलाए चाहे कोई चलाओ, मैं नहीं मानता इससे कोई राजनीतिक किसी को लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद तो और भी जो है ना लीगल मुद्दा हो गया है, कानूनी तौर पर भी इसको अगर सरकार चाहे तो आज लागू कर सकती है। कांग्रेस की सरकार बीच में आई, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे, नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर रहे, सबकी सरकारें आ ली, और 7 साल से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली आ रही है। वो मुद्दा जो का त्यों पड़ा है, वो मुद्दा जो का त्यों पड़ा है। 2000 के बीच में सुप्रीम कोर्ट का 2002 के आसपास शायद आया था फैसला, जब चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, क्लियर भी हो लिया था, लेकिन उसका क्या बना, फिर अमरिंदर सिंह ने जो है नहीं उसमें ले आके असेंबली में उसको ख़त्म कर दिया। अब मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा राजनीतिक तौर पर इसको कोई लाभ लेने के लिए मुद्दा चलाओगे तो इसको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, और ना ही मुझे लगता कि लोग इसको बहुत ज़्यादा पीछे लगेंगे। सर, किसान आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे? बहुत सारे नेताओं के बयान आ रहे हैं, आंदोलन को स्थगित किया गया है, लेकिन बहुत जगहों पर समापन समारोह किए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये ऐसा है कि फैसला प्राइम मिनिस्टर ने पहले 3 कानून वापस ले लिए, उसने पता नहीं किसी की सलाह नहीं करी, ना किसान नेताओं से सलाह करी, ना अपनी कैबिनेट के लोगों से सलाह करी, और उसने उसके मन में आया 3 कानून वापस ले लिए। उसके बाद जो ये समझौता रिटायरमेंट की ड्राफ्टिंग हुई है, और उन्होंने ड्राफ्ट बना के भेज दिया, इन्होंने ड्राफ्ट करेक्शन कर दी, और उसमें ये आश्वासन लेके आए हैं। मतलब ऐसा कोई मुद्दा नहीं है सिवाय कानून वापस होने के जिस मुद्दे के ऊपर ये मोहर लगा के ले आए हों। तो लोगों को यह आशंका है कि कहीं ये हमारे साथ विश्वासघात ना हो जाए कि जैसे MSP का कमेटी है, वो पता नहीं कितने टाइम कमेटी लगाएगी। कई बार आनंद लेने के हमारे कमेटी में बैठे भी रहते हैं, चल 2 साल चले 2.5 साल चले, MSP हमें मिलती रहेगी, कमेटी का आनंद लेते चलो। उधर से आपके दूसरे जो हैं मैटर, जैसे मेजर मैटर था किसानों के कर्जे माफ़ का, वो इन्होंने डालिया भी नहीं उसके बीच में। रही बात ये पराली वाला पर इन्होंने क्लियर कर दिया कि पराली में हम किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं करेंगे। तो दो के ऊपर मोहर लगी है, बाकियों के ऊपर मोहर नहीं लगी, सिर्फ आपस की एक सहमति हुई है। तो वो इनका इसलिए कहना है कि ताकि लोग हमारे पीछे ना पड़ जाएं कि आप क्या करके ले आए, पूरा क्यों नहीं करके लाए, MSP क्यों नहीं लेकर आए। आंदोलन चला था MSP लेने के लिए, आंदोलन सही मायने में चला था MSP की गारंटी भी लेने के लिए,
लेकिन MSP का गारंटी बिल नहीं मिला, उस पर आश्वासन मिला है। रही बात दूसरी कि भाई अब जो कानून थे वो इन्होंने रद्द कर दिए, वो ठीक है, बाद में आके कानून भी जोड़े थे। रही बात मुकदमे वापसी की, अब मुकदमे वापस करने की प्रक्रिया ये कहते हैं कि चली हुई है। एक आध से मीटिंग भी दिखाई है, जैसे किसी कहीं DSP से मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, DSP ने मीटिंग बुला ली, SDM ने मीटिंग बुला ली, SP ने मीटिंग बुला ली, उनके हाथ में मुकदमे वापस लेना नहीं होता। मुकदमे लेती है सरकार। सरकार का गृह सचिव चिट्ठी भेजता है डिप्टी कमिश्नर के पास, उसकी स्टेटस मांगता है मुकदमों की। उस स्टेटस में एक चिट्ठी जाती है DC के पास, एक चिट्ठी जाती है DA के पास, एक चिट्ठी जाती है SP के पास। वो तीनों की चिट्ठियों की राय लेकर पलंदा बनाकर फिर डिप्टी कमिश्नर वापस भेजता होम सेक्रेटरी को। फिर होम सेक्रेटरी उनकी जो राय नीचे से आई है, जो कि स्टेटस आई है, उसके मुताबिक देता है, चीफ मिनिस्टर की फाइल रखती जाती है। चीफ मिनिस्टर खुद उसको देखे या चीफ मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस पर सरकार की तरफ से यस कर देता है। फिर वापस होम सेक्रेटरी के पास आती है, होम सेक्रेटरी फिर वापस DC के पास भेजता है, ये ऑर्डर करता है कि मुकदमों को वापस ले लिया जाए। फिर डिप्टी कमिश्नर देता है DA को कि भाई सरकार ने ऐसे आदेश जारी किए कि जनहित में इन केसों को वापस ले लिया जाए। ये है इनकी प्रक्रिया। इसमें 5 दिन भी लग जाओ, 6 दिन भी लग जाओ, 10 दिन भी लग जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। चिट्ठी जाना आजकल उसके ऊपर जाती है, email के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहना कि 4 आदमी यूनियन के वहाँ बुला लिए, DSP टोहाना ने बुला लिए, 4 आदमी DSP फतेहाबाद ने बुला लिए, 5 आदमी नरवाना का DSP ने बुला लिया, बुला लिए, ये लोग तो प्रक्रिया में सहायक होते हैं। और वहाँ तो इनको SP पूछता है, इनकी खुद की तो रिपोर्ट भी नहीं जाती, ना DSP की जाती है, ना SDM की जाती है, इनकी रिपोर्ट नहीं जाती, रिपोर्ट जाती है डिप्टी कमिश्नर से। तो जो प्रक्रिया है उसको अपनी चलाओ, और ये फजूल की मीटिंगें बुलाकर, फजूल के इनको बुलाकर, फजूल की बातें करके कोई लाभ नहीं है। जब आदेश हो गया उसको जारी करो। चक्कर क्या है? अब वो मीटिंग बुला ली, मैं देख रहा था कहीं किसी ने टोहाना में बुला रखी है, किसी ने फतेहाबाद में बुला रखी है, किसी ने बुला। अरे भैया, इनसे बुलाने का लाभ क्या? आपको ऑर्डर हो गए, आपने यस कर दी कि हम मुकदमे वापस लेंगे, मुकदमे वापस लेकर प्रक्रिया शुरू करो, मीटिंग बुलाने की क्या ज़रूरत है? रही बात है दूसरी बात कि शंका जरूर है, क्योंकि हरियाणा की सरकार ने जाट आरक्षण के केस आज तक की वापस नहीं लिए। 19 मार्च 2017 को यशपाल मलिक ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चीफ मिनिस्टर के साथ, और लखनऊ के अंदर योग्य की सेरेमनी थी, वहाँ पर अमित शाह ने उसको नहीं जान दिया, मनोहर लाल खट्टर को। और यशपाल मलिक ने कहा जी मेरी एक बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दो, और मैं तो तैयार बैठा हूँ, लेकिन मेरा नाम तो हो जाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने वापस ले लिए। ये सच्चाई है, सच्चाई। और उसकी फ़ोटो में बैठा था, इसने वो मुकदमे वापस ले लिए। लेकिन इन जो ये बकवासी ठैंगरे भोंकते फिर है नहीं, इन्हें किसी का कोई ज्ञान नहीं है। ये तो बकवास तो कितने मरा ले, सोशल मीडिया मारे जाएंगे, तना वो कर दिया, तना वो कर दिया, ज्ञान किसी ने 5 पीछा नहीं। उसने जो है नहीं ये यस करी कि हमारे मुकदमे वापस लेने CM ने मान लिए हैं। लेकिन साथ के साथ वो वीडियो है, चीफ मिनिस्टर ने कहा जो जायज़ होगी वो मानेंगे, ये वर्डिंग थी उसकी, भाई जो जायज़ होगी वो मानेंगे हैं। तो ऐसे बातें आज ना हों कि कन्ना को कहते इस मुकदमे में तो यह कमी है, इस मुकदमे में कमी है, फिर उन मुकदमों को वापस लेने के चक्कर में अपने ही आदमियों से सरकार ने रिट पटिशन डलवा दी कि भाई इन मुकदमों को वापस क्यों लिया जाए। और हाई कोर्ट ने उसके लिए अपनी कह दिया हमारी मॉनिटरिंग है, और उसके अंदर अपने जजों को यह आदेश जारी करते हैं कि इनके ऊपर जो है नहीं जो ये कह रहे हैं, मैंने तो एक बार लेटर भी बन गया, मुझे वो लेटर दिखाओ हाई कोर्ट का क्या है, भाई जैसे वो इंटरफेरेंस उनकी आई है कि भाई जज उसको ना ले वापस, जबकि उसमें है CRPC 121 में है उसके अंदर ले सकते हो आप 121 में। तो लेकिन मुझे समझ में नहीं आई बात, भाई क्यों उन्होंने उस टाइम रोके, कहीं आज वही धोखा फेर ना हो जाए। लंबा लिंगर होने से किसी न किसी बात पे डिस्प्यूट हो जाएगा, और उन मुकदमों को वापसी को फिर कदे वही ना रोक दे, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी वापस करवा ले तो लाभ होगा, वरना मुकदमे रह सकते हैं। ये मुकदमे इसलिए कहते हैं स्थगित किया है कि कहीं हमें दोबारा आंदोलन ना चलाना पड़ जाए। दोबारा आंदोलन का बहुत टेढ़ा काम है, एक बार का आंदोलन चला हुआ बहुत मुश्किल आई है, दोबारा बड़ा टेढ़ा काम है। लेकिन ये ठीक है, किसानों में हौसले हैं, ये मानते हैं कि टोल पर लोग आते हैं, ये तो अपनी राजनीति करने के लिए आते हैं कि हम ये दिखाने के लिए कि मैं भी, एक तरफ जंडुनिया जाता है, एक तरफ राकेश टिकैत जाता है, वो उन्होंने हरियाणा पायरे और तो कड़े हैं, ये टोल पायरे 4-5, इन पर बैठे अपना किलकी मारा, इन पाएगा बिक जाएंगे। लेकिन लोगों ने तो जो लड़ाई लड़नी थी वो लड़ ली, लड़का जो कुछ इन्होंने फैसला करा वो लोगों ने मान लिया। आगे से अगर कोई बकवासबाजी करेंगे तो लोग निपट लेंगे इनसे।